अगर आपको खून की उल्टी हो रही है या पॉटी का कलर ब्लैक कलर हो रहा है, टैली ब्लैक बोलते हैं, अगर पॉटी के रास्ते ब्लीडिंग हो रही है, पेट में लगातार दर्द हो रहा है, जिसे हम अलार्मिंग सिम्टम्स कहते हैं, तो आपको डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। आज मैं आप लोगों से अलार्मिंग सिम्टम्स के बारे में बात करूंगा। अगर किसी पेशेंट को अलार्मिंग सिम्टम्स है तो उसको जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो अलार्मिंग सिम्टम्स में जैसे पेशेंट को खून की उल्टी हो रही है, खून की उल्टी होना मतलब कि इसोफेगस में अल्सर फॉर्मेशन हो जाए या अल्सर प्रोलिफरेटिव ग्रोथ हो जाए या स्टमक में अल्सर फॉर्मेशन हो जाए या गांठ बन जाए, जिसकी वजह से खून की उल्टी पॉसिबिलिटी होती है, तो आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आपको लंबे समय से उल्टी हो रही है, मेडिसिन खाने पे भी इम्प्रूवमेंट ना मिले और इंजेक्शन बहुत लंबे समय से लग रहा है तब पर भी इम्प्रूवमेंट ना मिले, तो ये प्रॉब्लम इसोफेगस में सिकुड़न की वजह से, जिसे स्ट्रिक्चर कहते हैं, या गांठ बनने की वजह से हो सकती है, या स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से उल्टी लंबे समय से हो सकती है। तो इसके लिए आपको जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपका खाना गले में फंस रहा है, खाने के बाद आपको पानी पीना पड़ रहा है और हर बाइट के बाद आपको पानी पीना पड़े और गले में खाना तब पर भी फंसता रहे, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये अलार्मिंग सिम्टम्स में आता है। अगर आपको खाने के कुछ घंटे बाद जो खाना खाए रहे हैं आपको उल्टी हो जाए, तब पर भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि नीचे की तरफ ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसे जो कि अल्सर की वजह से भी हो सकता है, गांठ होने की वजह से भी हो सकता है। अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो, जैसे कि आप डाइटिंग पे नहीं है, आपको भूख लग रही है, तब पर भी वेट लॉस होता जा रहा है, तो ये अलार्मिंग सिम्टम्स कहते हैं इसे। ये वायरल हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से, सिरोसिस होने की वजह से भी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी सी की वजह से भी हो सकता है, या कहीं गांठ बन रही है जिसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है, तो इसके लिए जरूर कंसल्ट करें। अगर आपको लंबे समय से पतली लैट्रिन हो रही है, जिसे क्रॉनिक डायरिया बोलते हैं, तो वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जिसे आईबीडी बोलते हैं, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो इसके डायग्नोसिस के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको पॉटी के रास्ते ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बवासीर की वजह से ही हो, आपको गांठ की वजह से हो सकता है, अल्सर की वजह से भी हो सकता है, तो उसको डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अगर आपको लंबे समय से जॉन्डिस है, जो कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस की वजह से भी हो सकता है, सीबीडी में स्टोन होने की वजह से हो सकता है, या पित्त की थैली में गांठ बन जाए जो कि पित्त की नली को दबाए, तो उसकी वजह से हो सकता है, या लीवर के कैंसर होने की वजह से भी हो सकता है, तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अगर आपको अलार्मिंग सिम्टम्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि लंबे समय से उल्टी होना, लंबे समय से आपके पेट में दर्द होना, या खाना फंसना, या खून की उल्टी होना, या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, या लंबे समय से जॉन्डिस होना, या पॉटी के रास्ते से ब्लीडिंग होना, अगर आप ये सब सिम्टम्स हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे कि अर्ली डायग्नोसिस हो सके और अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए और आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।